असम के नीलांचल पर्वत की गोद में स्थित मां कामाख्या का मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां शक्ति और श्रद्धा एक साथ सांस लेती है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है, जहां हर पत्थर, हर ध्वनि मां की उपस्थिति का एहसास कराती है। पर कहते हैं, हर आशीर्वाद के पीछे एक चेतावनी छिपी होती है, और मां कामाख्या की चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले, जब धरती पर तंत्र और साधना का प्रभाव अपने चरम पर था, नीलांचल पर्वत पर एक महासाधक रहा करता था। उसका नाम था महानंद। महानंद मां कामाख्या का परम भक्त था। वह दिन रात मां की आराधना करता और तंत्र साधना में लीन रहता। कहा जाता है कि उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग तक उसकी गूंज पहुंचती थी। परंतु हर भक्ति की परीक्षा होती है, और मां ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक पूर्णिमा की रात थी। चांद नीलांचल पर्वत के ऊपर चमक रहा था और मंदिर के चारों ओर लाल धुंध फैल गई थी। महानंद ध्यान में था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर मां का नाम कामाख्या, कामाख्या। तभी एक आवाज गूंजी, धीमी परंतु शक्तिशाली, महानंद। वह कांप उठा। उसने आंखें खोली। सामने मंदिर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक दिव्य आभा, एक शक्तिशाली तेज खड़ा था। मां कामाख्या स्वयं वहां प्रकट थी। महानंद, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु तू उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां शक्ति और अहंकार साथ नहीं चल सकते। महानंद, मां, मैं तो आपका सेवक हूं। मेरा जीवन आपकी साधना में ही समर्पित है। मां, साधक, तेरी नियत पवित्र है, पर तेरे मन में अलौकिक शक्ति पाने की लालसा बढ़ रही है। यह चेतावनी है। यदि तू शक्ति को साधन नहीं, वरन अहंकार का औजार बना लेगा, तो विनाश निश्चित है। महानंद सिर झुकाकर बोला, मां, मैं सावधान रहूंगा। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। मां मुस्कुराई, पर वह मुस्कान शांत नहीं थी। उसमें भविष्य की छाया थी, एक चेतावनी जो आने वाले तूफान का संकेत थी। साधना का मोह और मां की चेतावनी भूल जाना। दिन बीतते गए। महानंद की सिद्धि बढ़ती गई। लोग कहते थे, उसके मंत्रों में इतना बल है कि पत्थर भी पिघल जाए। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार की अग्नि जलने लगी। वह सोचने लगा, अब मुझे मां की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं शक्तिशाली हूं। और उसी रात मां कामाख्या की चेतावनी सच साबित हुई। वह भयावह रात्रि जब मां का कोप प्रकट हुआ, महानंद तंत्र प्रयोग कर रहा था। उसने एक शक्ति को बुलाने का प्रयास किया जो देवी के नियमों के विरुद्ध था। मंत्रों का उच्चारण हुआ, धूप की सुगंध हवा में घुली, और अचानक मंदिर के चारों ओर अंधकार छा गया। आसमान में बिजली कड़की, पर्वत हिला, और गुफा के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, रुक जा महानंद, तू उस सीमा को लांघ चुका है जो मनुष्य के लिए नहीं बनी। पर महानंद नहीं रुका। अचानक उसकी आंखों के सामने मां कामाख्या का रुद्र रूप प्रकट हुआ। त्रिनेत्र खुला, भाल पर रक्त चिन्ह चमका, आकाश में अग्नि फैल गई। मां की चेतावनी साकार हुई। मां की आंखों से प्रकाश की लहरें निकली जो सीधे महानंद के चारों ओर घूमने लगी। मां बोली, तूने मेरे वरदान को शाप बना लिया। अब तेरी साधना तुझे नहीं बचाएगी। महानंद चीख उठा, मां, मुझे क्षमा कर दो। पर देर हो चुकी थी। अग्नि ने उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को भस्म कर दिया। अगले दिन जब भक्त मंदिर पहुंचे, महानंद वहां नहीं था। केवल एक राख का
गोल चिन्ह वहां बना था जहां वह साधना करता था, और मंदिर की दीवार पर लिखा था, शक्ति की आराधना करो, स्वार्थ की नहीं। मां की दिव्य उपस्थिति आज भी, कहते हैं, नीलांचल पर्वत की रातों में जब हवा तेज चलती है तो उस राख का चिन्ह आज भी चमक उठता है। भक्त कहते हैं वह मां कामाख्या की चेतावनी है, जो हर साधक, हर भक्त को याद दिलाती है कि देवी की शक्ति अहंकार को नहीं, विनम्रता को स्वीकारती है। मां कामाख्या आज भी अपने भक्तों को वरदान देती है, पर उनकी कृपा पाने से पहले उनकी चेतावनी को समझना आवश्यक है। मां कहती है, भक्ति का अर्थ है समर्पण और शक्ति का अर्थ है संतुलन। यदि मनुष्य इसे भूल जाए तो विनाश तय है। इसलिए जब भी आप मां कामाख्या का नाम लें तो केवल मांगने के लिए नहीं, कृतज्ञ होने के लिए लीजिए, क्योंकि मां का आशीर्वाद तभी स्थायी होता है जब उसका उपयोग मानवता के कल्याण में किया जाए। यह कथा केवल एक पुराण कथा नहीं, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है कि शक्ति बिना संयम के विनाश बन जाती है। मां कामाख्या हर युग में यही सिखाती है, भक्ति में नम्रता रखो, तभी शक्ति स्थायी होगी। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या।